हरे कृष्णा। मेरे प्यारे श्रोताओं, इस अत्यंत आत्मीय और सुंदर भक्ति परिवार के सभी सदस्यों, आपके भीतर बैठे साक्षात श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं हूँ खुशबू। पिछले अध्याय 5 में हमने सुना कि किस प्रकार करुणा के साक्षात सागर अनाथों के नाथ श्री हरि विष्णु ने उस समाज द्वारा बहिष्कृत अत्यंत दीन और रोते हुए मलमास का हाथ थामा था। वे उसे अपनी उंगली पकड़कर सीधे उस गोलोक धाम में ले गए, जहां स्वयं पूर्ण परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। प्रभु ने उस त्यागे हुए महीने को अपना ही सबसे प्रिय नाम पुरुषोत्तम देकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और कोटि कोटि फल देने वाला महीना बना दिया। हमने चंदन की लकड़ी के उस परम दिव्य अद्भुत दृष्टांत से यह भी समझा था कि जो व्यक्ति एक बार प्रभु की शरण में आ जाता है, चाहे वो कितना भी पापी या तिरस्कृत क्यों ना हो, उसके सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट प्रभु की कृपा की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अधिक मास महात्म्य के इस अत्यंत गोपनीय, विस्तृत और छठे अध्याय में। आज की कथा इतनी संपूर्ण, इतनी विस्मयकारी, इतनी सुंदर और आपके हृदय को झकझोर देने वाली है कि इसे पूरा सुनने मात्र से आपके भीतर बैठे अज्ञान का अंधकार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। आज के इस पावन प्रसंग में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि जब महर्षि वाल्मीकि के मुख से राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनी, तो उनके मन में उठी शंकाओं को दूर करने के लिए महर्षि ने 2 अत्यंत अद्भुत, नए और दिल को छू लेने वाले दृष्टांत कौन से सुनाए। हम जानेंगे कि जब राजा दृढ़धनवा ने अपने पूरे साम्राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर राजसी ठाट बाट त्याग कर अपनी समस्त प्रजा के साथ मिलकर इस महाव्रत का संकल्प लिया, तो उस साधारण सी धरती पर साक्षात गोलोक का वैभव कैसे उतर आया। प्रकृति ने कौन कौन से ऐसे अचूक चमत्कार दिखाए जिसे देखकर बड़े बड़े त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि भी स्तब्ध रह गए। और इस कथा के उत्तरार्ध में हम बृहनारदीय पुराण के परम प्रामाणिक और मूल श्लोकों के दिव्य भावार्थ में डूबेंगे। हम अपनी बंद आंखों से उस दृश्य को मानसिक दर्शन करेंगे कि जब वैकुंठनाथ श्री विष्णु उस कांपते हुए मलमास को लेकर गोलोक के राष्ट्रमंडल में पहुंचे, तो वहां का दृश्य कैसा था। राधा रानी के साथ बैठे श्री गोविंद की आभा कैसी थी, और जब प्रभु की दृष्टि उस रोते हुए महीने पर पड़ी, तो गोविंद के मुख से कौन से करुणामय शब्द निकले। यह कथा आज बहुत सुंदर होने वाली है, क्योंकि इसमें भक्ति का पूरा विज्ञान और रहस्य छिपा है। तो आइए अपने चंचल मन को पूरी तरह एकाग्र कर लीजिए। संसार की सारी चिंताओं, दुखों और व्यापारिक उलझनों को कुछ समय के लिए इस कथा के द्वार से बाहर छोड़ दीजिए। अपनी आंखें बंद करें। अपने हृदय के सुंदर सिंहासन पर मोर मुकुटधारी श्री राधा पुरुषोत्तम सरकार को विराजमान करें। प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाए और पूरे भाव से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए प्रेम पूर्वक बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। राजा दृढ़धनवा की सूक्ष्म शंका और महर्षि वाल्मीकि का संवाद। श्री नारायण ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, अब आगे का वह परम पवित्र, विस्तृत और मन को मुग्ध कर देने वाला इतिहास सुनो, जिसे एकाग्रचित्त होकर सुनने से मनुष्य के 7 जन्मों के संचित पाप कपूर की तरह उड़ जाते हैं और उसकी बुद्धि निर्मल गंगा के जल के समान पवित्र हो जाती है।
जब राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि के मुख से पिछले अध्याय में पूजा की सूक्ष्म विधि सुनी तो उनका हृदय गदगद तो हुआ, परंतु उनके मन में किसी कोने में एक सूक्ष्म सांसारिक शंका को जन्म लिया। राजा ने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर महर्षि के चरणों में सिर झुकाया और बोले, हे ब्रह्मर्षि, हे ज्ञान के साक्षात सूर्य, आपकी वाणी से टपकते हुए इस कथा अमृत ने मेरे सूखे और अहंकारी हृदय में भक्ति का नया अंकुर फोड़ दिया है। आपने जो पूजा की विधि, कलश स्थापना और नियमों का वर्णन किया वह बहुत ही सुंदर है, परंतु हे गुरुदेव, मेरा यह चंचल मन एक बात पर आकर रुक गया है। संसार के लोग बहुत निर्बल है। जब हम व्रत के कड़े नियम सुनते हैं, जैसे भूमि पर सोना, उपवास करना, भूख प्यास को सहना, अपनी इंद्रियों को रोकना, तो मन घबरा जाता है। लोग सोचते हैं कि ईश्वर तो प्रेम के भूखे हैं, फिर इन कड़े शारीरिक नियमों, अनुशासनों और कष्टों की क्या आवश्यकता है? क्या केवल मन में याद कर लेने से काम नहीं चलता? कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए ताकि मेरी प्रजा बिना किसी संकोच के इस व्रत को अपना सके। राजा की यह निष्कपट व्यवहारिक शंका सुनकर महर्षि वाल्मीकि के चेहरे पर एक मंद और अलौकिक मुस्कान बिखर गई। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से राजा को उठाकर अपने और समीप बिठाया, उनके सिर पर अपना वरद हस्त रखा और अपनी गंभीर किंतु अत्यंत सरल और मधुर वाणी में बोलना प्रारंभ किया। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, तुमने बहुत ही सुंदर और कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। यह शंका केवल तुम्हारी नहीं बल्कि कलयुग के आने वाले करोड़ों मनुष्यों की होगी, जो आसान रास्ता ढूंढना चाहते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए मैं तुम्हें दो अत्यंत दिव्य और नए दृष्टांत सुनाता हूँ, जिन्हें यदि तुमने ध्यान से समझ लिया तो तुम्हें यह व्रत के नियमों के पीछे छिपा आध्यात्मिक विज्ञान समझ में आ जाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी कथा को विस्तार देते हुए कहा, हे राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा और घना जंगल था, जिसके एक बड़े हिस्से में रेतीला मरुस्थल था। उस जंगल में एक हिरण रहता था। एक बार ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में ऐसी भीषण गर्मी पड़ी कि जंगल के सारे छोटे मोटे तालाब, कुएं और नदियां पूरी तरह सूख गए। धरती पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई और हवा लू के थपेड़ों में बदल गई। उस हिरण को बहुत तेज प्यास लगी। उसका गला सूखकर काटा हो चुका था। उसकी जीभ बाहर निकल आई और उसकी आंखें धुंधली होने लगी थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगा। जब वह मरुस्थल की ओर गया तो उसे दूर रेत पर सूर्य की किरणों की चमकने से पानी पर आभास हुआ, जिसे हम मृगमरीचिका कहते हैं। वह मूर्ख हिरण पानी समझकर उस तपती हुई रेत की तरफ दौड़ा, पर वहां पहुंचने पर उसे केवल सूखी धूल मिली। वह थककर चूर हो गया था। उसके शरीर में पूरी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वह चाहता तो वहीं बैठ जाता और मौत का इंतजार करता, परंतु उसके भीतर जल पीने की एक ऐसी तड़प थी, एक ऐसा दृढ़ संकल्प था कि उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखें बंद की और ठंडी हवा की दिशा को महसूस किया। उसे विश्वास था कि इस जंगल के पार एक बड़ी नदी बहती है। वह अपनी बची खुची आखिरी सांस की शक्ति समेट कर पत्थरों और कांटों की परवाह किए बिना केवल उस नदी के संकल्प में दौड़ता रहा। उसके पैर लहूलुहान हो गए, पर उसका ध्यान केवल जल पर था। अंततः उस मरुस्थल को पार करते ही उसके सामने कल कल बहती हुई एक ठंडी और विशाल नदी प्रकट हो गई। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि नदी का किनारा बहुत ऊंचा और ढलान वाला है। पानी बहुत गहरा था और उसकी धारा बहुत तेज थी। यदि वह पानी पीने के लिए नीचे झुकता तो तेज धारा में वह बह जाने का पूरा डर था, और यदि वह डर कर पीछे हट जाता तो प्यास से तड़प कर मरना निश्चित था। उस हिरण ने एक क्षण भी संशय नहीं किया। उसने अपने प्राणों का भय त्याग दिया।
अपने संकल्प पर भरोसा किया और सीधे उस ठंडी नदी के जल में छलांग लगा दी। चमत्कार यह हुआ कि जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाई, उसने आकंठ शीतल जल पीकर अपनी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझाई और उस नदी की जो तेज धारा उसे बहाने आई थी, उसने उसकी दृढ़ता देखकर उसे बड़े प्यार से अपनी लहरों पर तैराते हुए सुरक्षित दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया, जहां हरी भरी घास और शीतल छाया थी। वह हिरण अमर हो गया। महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा की आंखों में देखते हुए कहा, हे राजन, तपता हुआ जंगल और मरुस्थल यह हमारा संसार है जो दुखों और वासनाओं की आग में जल रहा है। प्यासा हिरण यह मनुष्य का मन और उसकी आत्मा है जो जन्म जन्म से सच्चे आनंद और शांति के लिए भटक रही है। मृग मरीचिका रेत का पानी यह संसार के झूठे सुख है, जैसे धन दौलत, पद और वासनाएं, जिनके पीछे भागकर मनुष्य केवल थकता है, उसे तृप्ति नहीं मिलती। बहती हुई नदी यह साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का वह पावन महीना है और उनका नाम है। जब तक मनुष्य के भीतर उस हिरण की तरह ईश्वर को पाने की सच्ची तड़प और विकलता पैदा नहीं होती, तब तक वह संसार के मरुस्थल से बाहर ही नहीं निकल सकता। और जो लोग कहते हैं कि नियमों की क्या जरूरत है, वे उस हिरण की तरह है जो नदी के किनारे खड़ा होकर पानी को केवल देखना चाहता है, पर गहरे पानी में छलांग लगाने से डरता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत वही छलांग है जब साधक संसार के सारे भय को छोड़कर प्रभु के नाम रूपी रस में डूब जाता है। तो इस संसार की जो काल रूपी तेज धारा उसे नष्ट करने आई थी, वही धारा उसे पालकी में बिठाकर गोलोक के किनारे पहुंचा देती है। इसलिए व्रत के संकल्प और तड़प का होना अनिवार्य है। जब राजा दृढ़धनवा ने यह दृष्टांत सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए, पर उन्होंने फिर पूछा, हे ऋषिवर, तड़प की बात तो समझ आई, परंतु व्रत में जो शारीरिक कष्ट दिए जाते हैं, जैसे भूखे रहना, कड़े नियमों का पालन करना, उससे भगवान कैसे मिलते हैं? महर्षि वाल्मीकि मंद मंद मुस्काए और बोले, राजन, अब तुम दूसरा दृष्टांत सुनो, इसके बाद तुम्हारे मन का सारा संशय कपूर की तरह उड़ जाएगा। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध और कुशल मूर्तिकार था। उसे राजा की तरफ से आदेश मिला था कि नगर के मुख्य मंदिर के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण की एक अत्यंत सुंदर, मनमोहक और अलौकिक मूर्ति का निर्माण करे। वह मूर्तिकार अच्छे पत्थरों की खोज में पहाड़ों पर गया। वहां से वह दो बहुत बड़े, मजबूत, देखने में एक जैसे सुंदर पत्थर चुनकर अपनी कार्यशाला में ले आया। अगले दिन सुबह उसने पहले पत्थर को उठाया, उसे भूमि पर स्थापित किया और भगवान की छवि बनाने के लिए अपने हाथ में तीखी छेनी और भारी हथौड़ी ली। जैसे ही मूर्तिकार ने उस पत्थर पर हथौड़ी से पहली जोरदार चोट की, पत्थर के भीतर से एक करहा उठी। दूसरी चोट पड़ते ही वह पत्थर दर्द से चीख उठा और रोते हुए बोला, अरे मूर्तिकार, रुको, दया करो, मुझे बहुत भयंकर कष्ट हो रहा है। यह छेनी मेरे सीने को चीर रही है और तुम्हारी हथौड़ी मेरी हड्डियों को तोड़ रही है। मैं यह असहनीय दर्द नहीं सह सकता। मुझे जैसी स्थिति में हूँ वैसे ही छोड़ दो, मुझ पर अत्याचार मत करो। मूर्तिकार स्वभाव से दयालु था। उसने पत्थर की करुण पुकार सुनी, अपनी छेनी रोक ली और कहा, ठीक है वत्स, यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। उसने उस पहले पत्थर को उठाकर कार्यशाला के एक कोने में, जहाँ कूड़ा कचरा फेंका जाता था, वहाँ रख दिया। अब मूर्तिकार ने दूसरे पत्थर को उठाया और उसे सामने रखकर अपनी छेनी और हथौड़ी से चोट करना प्रारंभ किया। हथौड़ी की भारी चोटें उस दूसरे पत्थर पर भी पड़ी। दर्द उसे भी उतना ही हुआ, उसका सीना भी फटा। पर उस दूसरे पत्थर के भीतर एक ज्ञान था, एक धैर्य था। उसने मन ही मन सोचा, कष्ट तो बहुत बड़ा है, चोटें बहुत गहरी हैं, लेकिन यह मूर्तिकार मुझसे कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहा।
यदि मैं इस कुछ दिनों के दर्द को चुपचाप बिना शिकायत किए सह गया तो मेरे भीतर छिपा हुआ भगवान का सुंदर रूप प्रकट हो जाएगा। मेरा यह साधारण पत्थर का जीवन धन्य हो जाएगा। वह पत्थर शांत रहा, मूर्तिकार दिन रात उस पर चोट करता रहा। कभी उसकी आंखों को आकार देता, कभी उसके होठों की मुस्कान को निखारता, तो कभी उसके हाथों में मुरली सजाता। हर चोट के साथ उस पत्थर के फालतू हिस्सा टूटकर गिरता गया और वह सुंदर होता गया। कुछ ही दिनों के कठिन अनुशासन और दर्द के बाद वह पत्थर साक्षात श्री गोविंद की इतनी सुंदर और अलौकिक मूर्ति में बदल गया कि जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। उसकी आंखों से करुणा टपकती थी। जब मंदिर की प्रतिष्ठा का दिन आया तो पूरे नगर को सजाया गया। शंख, ढोल और नगाड़ों के साथ उस दूसरे पत्थर से बनी भगवान की सुंदर मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया। बड़े बड़े राजा महाराजा और पंडित उसके चरणों में आकर सिर झुकाने लगे, उन्हें 56 भोग लगाने लगे, उनकी आरती उतारने लगे। तभी कुछ सेवकों ने सोचा कि मंदिर के बाहर जहां श्रद्धालु अपने पैर साफ करेंगे और जहां लोग भगवान के लिए लाए गए नारियल को फोड़ेंगे, वहां के लिए भी एक पत्थर की आवश्यकता है। वे मूर्तिकार की कार्यशाला में गए और वहां कोने में पड़े उस पहले पत्थर को उठा लाए जिसने दर्द सहने से मना कर दिया था। उन्होंने उस पत्थर को मंदिर की मुख्य चौखट पर जमीन में गाड़ दिया। अब भाग्य का खेल देखो राजन, जो दूसरा पत्थर कुछ दिनों तक छैनी हथौड़ी की चोटें सह गया, वह भगवान बनकर सिंहासन पर बैठ गया और उसकी पूजा होने लगी। और जो पहला पत्थर आराम के चक्कर में दर्द नहीं सह पाया, वह मंदिर की चौखट पर पड़ा रहा। रोज हजारों लोग उस पर अपने पैरों की धूल साफ करते और जब भी किसी को नारियल फोड़ना होता तो वे उसी पत्थर के सिर पर पूरी ताकत से मारते। वह पत्थर रोज रोता और अपनी किस्मत को कोसता। इस दृष्टांत का गहरा आध्यात्मिक सार यह है, महर्षि वाल्मीकि ने गंभीर होकर राजा दृढ़धनवा से कहा, हे राजन, इस रहस्य को अपने भीतर उतार लो। हम सब मनुष्य भी उसी कच्चे पत्थर की तरह हैं। हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और वासनाओं की अनेक फालतू परतें चढ़ी हुई हैं। यह जो पुरुषोत्तम मास का व्रत है, इसके जो कड़े नियम हैं, जैसे सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे जल से स्नान करना, पूरे दिन अन्न का त्याग करके भूख प्यास को सहना, विलासिता के पलंग को छोड़कर जमीन पर कंबल बिछाकर सोना, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना, यह सब और कुछ नहीं बल्कि उस मूर्तिकार की छैनी और हथौड़ी की तरह पवित्र चोटें हैं। जो साधक इन 30 दिनों तक पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ इन नियमों की चोटों को सह लेता है, भगवान उसके भीतर के सारे विकारों, सारे कचरे को काटकर उसे अपने रूप जैसा दिव्य बना देते हैं। वह मनुष्य साक्षात नारायण का रूप हो जाता है। संसार उसकी पूजा करता है और जो मनुष्य आलस्य के कारण, शरीर के सुखों के कारण इन नियमों को पालने से मना कर देते हैं, वे उसी पहले पत्थर की तरह जीवन भर संसार की चिंताओं, दुखों, बीमारियों और अकाल मृत्यु की ठोकरें खाते रहते हैं। अब चुनाव तुम्हारा है राजन, तुम सिंहासन पर बैठना चाहते हो या चौखट का पत्थर बनना चाहते हो। महर्षि वाल्मीकि के मुख से ये दोनों अत्यंत सुंदर, सरल और हृदय स्पर्शी दृष्टांत सुनकर राजा दृढ़धनवा का सारा संशय, सारी शंकाएं और सारा भ्रम क्षण भर में ही ऐसे नष्ट हो गया जैसे सूर्य के उगते ही कोहरा गायब हो जाता है। उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्हें समझ आ गया कि व्रत के नियम शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को कंचन बनाने के लिए है। राजा ने तुरंत महर्षि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूँ कि पुरुषोत्तम मास का एक एक क्षण हमारे जीवन को बदलने वाला पारस पत्थर है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं स्वयं, मेरा राज परिवार
और मेरी प्रजा का एक एक नागरिक इस व्रत को इसके संपूर्ण नियमों के साथ निभाएगा। राजा दृढ़धनवा ने उसी समय अपने मुख्यमंत्रियों और सेनापतियों को राजसभा में बुलाया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में यह कड़ा और प्रेम पूर्वक आदेश जारी करवाया और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। सुनो सुनो सुनो, चेदी देश के समस्त नागरिकों को राजा दृढ़धनवा का संदेश। इस वर्ष साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का परम पावन महीना आ रहा है। हमारे पूरे साम्राज्य का कोई भी नागरिक इस पूरे महीने में किसी की निंदा नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, क्रोध नहीं करेगा। पूरे राज्य में लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हर घर के सामने सुबह सुबह रंगोली सजेगी, हर मंदिर में अखंड दीप जलेगा और राजा से लेकर रंक तक सभी लोग दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन करेंगे और रात्रि में भूमि पर शयन करके हरि नाम का कीर्तन करेंगे। जो भी मनुष्य इस नियम का पालन करेगा वह राजा का सबसे प्रिय पात्र होगा। जब पुरुषोत्तम मास का पहला दिन अर्थात प्रतिपदा तिथि आई तो पूरा चेदी देश एक अलग ही अलौकिक रंग में रंग चुका था। आकाश में अभी तारे टिमटिमा ही रहे थे, भोर की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, रात का आखिरी प्रहर था, यानी ठीक ब्रह्म मुहूर्त का 4 बजे का समय था। राजा दृढ़धनवा अपनी मखमली शैया से उठे। उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर देखा और कलयुग के परम तारक मंत्र का जाप किया। उन्होंने अपने राजसी रेशमी वस्त्रों को उतारकर एक साधारण सेवक की तरह श्वेत और पीले रंग के बिना सिले हुए सूती वस्त्र धारण किए वे अपनी महारानी और मंत्रियों के साथ पवित्र नदी के तट पर पहुंचे। नदी का जल भोर की ठंडक से शांत बह रहा था। राजा ने जल को प्रणाम किया और गंगा नारायण का स्मरण करते हुए 3 डुबकियां लगाईं। स्नान के पश्चात राजमहल के प्रांगण में एक अद्भुत और विशाल वेदी बनाई गई थी। पूरी भूमि को गाय के पवित्र गोबर और गंगा जल से लीपकर शुद्ध किया गया था। वहां अक्षत से एक विशाल और दिव्य अष्टदल कमल का निर्माण किया गया था। उस कमल के ठीक मध्य में एक सुंदर तांबे का कलश स्थापित किया गया जिसमें गंगा जल, शुद्ध जल, सिक्का, सुपारी और पंचरत्न डाले गए। कलश के मुख पर आम के 5 सुंदर पत्ते सजाए गए और उस पर जटा वाला नारियल स्थापित किया गया। उस कलश के ऊपर एक चांदी के पात्र में साक्षात श्री राधा कृष्ण की संयुक्त दिव्य छवि प्रतिष्ठित की गई। राजा दृढ़धनवा ने हाथ में कुशा, जल, पुष्प और अक्षत लेकर पूरी प्रजा के सामने खड़े होकर अत्यंत गदगद कंठ से संकल्प लिया। हे गोलोकाधिपति, हे करुणा के सागर श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान, मैं राजा दृढ़धनवा अपनी संपूर्ण प्रजा के कल्याण के लिए हमारे पिछले कई जन्मों के मानसिक, वाचिक और कायिक पापों के विनाश के लिए इस पावन पुरुषोत्तम मास के व्रत को इसके संपूर्ण कड़े नियमों के साथ स्वीकार कर रहा हूँ। हे प्रभु, हम सब निर्मल संसारी जीव हैं, माया के थपेड़ों से डरे हुए हैं। आप कृपा करके हमें आत्मिक शांति देना कि हम इस व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर सके और आपके चरणों का प्रेम प्राप्त कर सके। राजा के संकल्प लेते ही आकाश से देवताओं ने दुधुम्बी बजाई और पुष्पों की वर्षा की। पूरे राजमहल का प्रांगण और पूरा नगर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे के महाघोष से गूंज उठा। नगर का वह सुनार जो कभी 1 मिनट के लिए भी दुकान छोड़ने को तैयार नहीं था, उसने अपनी दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगाया कि पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में दुकान केवल दोपहर तक खुलेगी। शाम का समय प्रभु की सेवा के लिए है। महर्षि वाल्मीकि ने कथा को और आगे बढ़ाते हुए कहा, हे राजन, जब कोई एक साधारण मनुष्य सच्चे मन से व्रत करता है तो उसका व्यक्तिगत कल्याण होता है,
परंतु जब किसी देश का राजा अपनी पूरी प्रजा के साथ लेकर अपना अहंकार मिटाकर निष्काम भाव से साक्षात परम ब्रह्म पुरुषोत्तम की आराधना में डूब जाता है, तो स्वयं विधाता को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं। उस चेदी देश की प्रकृति ने ऐसे ऐसे अचूक चमत्कार दिखाए जो इस पृथ्वी के इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए थे। व्रत के शुरू होने के मात्र 10 दिन के भीतर पूरे साम्राज्य का वातावरण पूरी तरह बदल गया। जो पेड़ कई वर्षों से सूखे ठुंड बनकर खड़े थे, जिनमें पतझड़ के कारण एक भी पत्ता शेष नहीं था, वे अचानक रातों रात लहलहा उठे। उनमें कल्प वृक्ष की तरह दिव्य, अलौकिक और सुगंधित पुष्प खिलने लगे। उन फूलों की सुगंध इतनी तीव्र और मनमोहक थी कि पूरे राज्य की वायु चंदन और केसर की तरह महक से भर गई। जो भी व्यक्ति उस हवा में सांस लेता, उसका मन अपने आप शांत होकर प्रसन्न हो जाता। वनों के भीतर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। जो जंगली सिंह और चीते और भेड़िए छोटे और निर्बल हिरणों का शिकार करते थे, वे अपनी हिंसक वृत्ति को पूरी तरह भूल गए। नदियों और घाटों पर, तालाबों के किनारे सिंह और हिरण, गाय और चीते एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते और शांत भाव से पानी पीते। ऐसा लगता था कि उनके भीतर पशु तत्व समाप्त हो गया और वे भी पुरुषोत्तम मास की सात्विक चेतना में डूब गए हैं। पूरे राज्य के जो चिकित्सालय थे, वे धीरे धीरे खाली होने लगे। जो लोग वर्षों से असाध्य बीमारियां जैसे कुछ रोग, दमा, अंधापन या मानसिक अवसाद से पीड़ित थे, वे जब सुबह शाम मंदिरों में जाकर तुलसी मिश्रित चरणामृत पीते और हरि नाम का संकीर्तन सुनते, तो उनके शरीर कंचन के समान शुद्ध और निरोगी होने लगे। राज्य में किसी भी कोने में रोने की या तड़पने की आवाज आना बंद हो गई। रात्रि के समय जब पूरा नगर सो जाता था, तब भी आसमान से एक अजीब सी दूधिया रोशनी फैली रहती थी। ऐसा लगता था मानो चंद्रमा अपनी चांदनी का पूरा अमृत केवल उसी राज्य पर बरसा रहा हो। हर घर के आंगन में लगा हुआ घी का दीपक इतनी शांत और दिव्य लौ के साथ जलता कि हवा के तेज झोंके भी उसे बुझा नहीं पाते थे। एक दिन राजा दृढ़धनवा आधी रात के समय अपनी महल की सबसे ऊंची छत पर अकेले खड़े थे। उन्होंने देखा हर घर से हरे कृष्ण की मधुर ध्वनि आ रही थी। हर गली दीपों के प्रकाश से जगमगा रही थी। हवा में कर्पूर की सुगंध तैर रही थी। राजा की आंखों से बहते हुए आंसू उनके गालों को भिगो रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ जोड़े और मन ही मन महर्षि वाल्मीकि को धन्यवाद दिया। उन्हें समझ में आ गया कि जो मिश्री पानी में घोल दी गई थी, उसका स्वाद अब पूरे राज्य के जीवन में मिठास बनकर घुल चुका है। अब हम सुनेंगे बृहनारदीय पुराण का 6वां अध्याय। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन दृढ़धनवा, यह तो इस पृथ्वी पर हो रहे चमत्कार का वर्णन था। अब मैं तुम्हें बृहनारण्य पुराण के उस परम पावन और प्रामाणिक प्रसंग की ओर ले चलता हूँ, जहाँ यह कथा गोलोक धाम के भीतर प्रवेश करती है। ध्यान से सुनो कि जब बैकुंठ के स्वामी श्री हरि विष्णु उस रोते हुए मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक पहुँचे, तो वहाँ क्या क्या घटित हुआ। देवर्षि नारद ने बड़ी उत्सुकता से श्री नारायण के चरण छुए और पूछा, हे प्रभु, हे तपोनिधे, जब सत्व के स्वामी भगवान विष्णु उस मलिन अंधकार से डरे हुए और समाज द्वारा ठुकराए हुए मलमास को लेकर गोलोक की दिव्य सीमा में पहुँचे, तो वहाँ का दृश्य कैसा था? उस अलौकिक सभा में क्या हुआ? कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाइए। मेरा मन इस दिव्य कथा को सुनने के लिए व्याकुल हो रहा है। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित देवर्षि नारद, सुनो। वह दृश्य इतना भव्य था कि उसकी कल्पना मात्र से बड़े बड़े योगियों की समाधि लग जाती है। जब भगवान श्री हरि विष्णु के मलमास का हाथ थामकर गोलोक धाम की चौखट पर पैर रखा, तो मलमास विस्मय और चकाचौंध से भर गया। उस लोक का विस्तार 3 करोड़ योजन का था।
जिसकी आकृति एक पूर्ण गोलाकार मंडल की तरह थी। वहां ना तो हमारा यह भौतिक सूर्य था और ना ही चंद्रमा, बल्कि वहां की पूरी भूमि साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप थी। वहां की मिट्टी मिट्टी नहीं बल्कि श्रेष्ठ रत्नों और मणियों का चूरा थे, जिसके ऊपर पैर रखते ही परमानंद की अनुभूति होती थी। वह लोक योगियों को स्वप्न में भी दिखाई नहीं देता, परंतु जो केवल विष्णु और कृष्ण के अनन्य भक्त हैं वे ही वहां जा सकते हैं। उस अद्भुत गोलोक के ठीक नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार में दाहिनी तरफ भगवान विष्णु का सुंदर बैकुंठ लोक और बाईं तरफ साक्षात सदाशिव का परम पावन शिवलोक स्थित था। बैकुंठ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए पीतांबरधारी चतुर्भुज विष्णु रहते थे और शिवलोक में भस्म लगाए नागों का यज्ञोपवीत पहने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए शिवगण निवास करते थे। परंतु गोलोक में इन सबसे ऊपर अविनाशी ब्रह्म के समान सर्वोच्च शिखर पर स्थित था। श्री नारायण ने आगे कहा, हे मुने, उस गोलोक के ठीक मध्य में एक अलौकिक प्रकाशमान रासमंडल था। उस रासमंडल के बीचों बीच करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़ित चमचमाते हुए सिंहासन पर साक्षात पूर्ण परम ब्रह्म आनंद कंद भक्तों पर दया करने वाले अजन्मा भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उनके श्री अंग की आभा नील कमल के पत्तों के समान और सुंदर श्याम वर्ण की थी। उनके मुख की शोभा करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान थी। उनकी 2 भुजाएं थीं जिनमें वे अपनी प्राण प्रिया मुरली के अत्यंत प्रेम से पकड़े हुए थे। उनके होठों पर एक शाश्वत मंद हास्य खेल रहा था। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का पवित्र चिन्ह और कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। वे गले में घुटनों तक लटकती हुई सुंदर बनवाला धारण किए हुए थे, जिससे पारिजात के फूलों की सुगंध आ रही थी। उनके वामांग में साक्षात आदि शक्ति करुणा की मूर्ति श्री राधा रानी विराजमान थी। चारों ओर अनगिनत गोपियां और पार्षद हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति कर रहे थे। श्री नारायण बोले, हे नारद, जैसे ही लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु ने उस मलिन और कांपते हुए मलमास को साथ लेकर उस दिव्य सभा में प्रवेश किया, वैसे ही एक अद्भुत घटना घटी। साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, जो सर्वतंत्र सर्वतंत्रौ हैं, जो किसी के आगे नहीं उठते, वे अपने परम मित्र और परम भक्त श्री विष्णु को आया देखकर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। प्रभु श्री कृष्ण आगे बढ़े और उन्होंने बड़े प्रेम से श्री हरि विष्णु को अपनी भुजाओं में भर लिया, उनका आलिंगन किया। दोनों देवताओं ने यह मिलन देखकर गोलोक के सारे पार्षद जय हो का जय घोष करने लगे। श्री कृष्ण ने विष्णु जी को एक परम सुंदर रत्न जड़ित आसन पर बैठाया और उनका यथोचित आदर सत्कार किया। तब श्री हरि विष्णु ने उस अत्यंत डरे हुए, संकोच से सिकुड़े हुए और घड़ी घड़ी विलाप करते हुए मलमास को आगे बढ़ाया और उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। मलमास साक्षात गोविंद के उन लाल कमल के समान सुंदर चरणों को देखकर वहीं भूमि पर साष्टांग गिर पड़ा। वह थरथर कांप रहा था और उसके नेत्रों से आंसुओं की बाढ़ आ गई थी, जिससे प्रभु के चरण कमल धुल रहे थे। यह दारुण और करुणाजनक दृश्य देखकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण का कोमल हृदय द्रवित हो उठा। प्रभु के सुंदर कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र भी करुणा से गीले हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर अपने जन को कोमल हाथ से, जिनमें वे गया चराते थे और मुरली बजाते थे, उस दीन मलमास को भूमि से उठाया। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और अत्यंत गंभीर किंतु अमृत से जैसी मधुर वाणी में श्री विष्णु से पूछा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे विष्णु, हे बैकुंठनाथ, हे ब्रह्मांड के पालक और मेरे प्रिय स्वरूप, आप इस परम पावन गोलोक धाम में इस साधारण, मलिन और अत्यंत दुखी जीव का हाथ पकड़कर क्यों आए हैं? इसके हृदय में इतना घोर अंधकार और विषाद क्यों है?
यह अनाथ की तरह बार बार क्यों कांप रहा है? इसके आंसुओं का क्या कारण है? हे अच्युत, आपके रहते हुए इस पूरे ब्रह्मांड के भीतर कोई भी जीव इतना असहाय और दुखी रहे, यह तो पूरी तरह असंभव है। कृपया मुझे इसका पूरा वृत्तांत विस्तार से बताइए कि इस जीव ने ऐसा क्यों कष्ट सह रहा है। श्री नारायण ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, जब साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण इतने प्रेम और करुणा से यह प्रश्न पूछा, तब लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत और गदगद स्वर में मलमास की उस पूरी व्यथा कथा और संसार द्वारा किए गए अपमान का इतना इतिहास भगवान के सम्मुख निवेदिता करने के लिए तैयार हुए, जिसे सुनकर मलमास का भाग्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा यह छठा अध्याय यहाँ पर विश्राम लेता है, परंतु यह हमें कितनी गहरी, कितनी अगाध और कितनी अनमोल बातें सिखा जाता है। जरा विचार कीजिए, महर्षि वाल्मीकि के उन दो सुंदर दृष्टांतों ने हमारे भीतर के अज्ञानता को हिलाकर रख दिया है। वह प्यासा हिरण हमें याद दिलाता है कि संसार की झूठी मृग मरीचिका, धन दौलत, वासना के पीछे भागना बंद करो। अगर भागना ही है तो पुरुषोत्तम मास रूपी नाम की नदी में छलांग लगाओ, ताकि आत्मा की प्यास बुझ सके। और वह मूर्तिकार का पत्थर हमें सिखाता है कि साधना के इन 30 दिनों के कष्टों से, उपवास से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से घबराओ मत। यह तो भगवान की वह छैनी हथौड़ी है जो हमारे भीतर के पापों को काटकर हमें चौखट के पत्थर से उठाकर सीधे गर्भगृह का भगवान बना देती है। और देखिए, राजा दृढ़धनवा के एक संकल्प से पूरी प्रकृति कैसे गोलोक में बदल गई। सिंह और हिरण एक साथ पानी पीने लगे, बीमारियां समाप्त हो गई। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपने भीतर भगवान को बिठा लेते हैं तो हमारे आसपास की पूरी दुनिया अपने आप सुंदर और शांत हो जाती है। जरा उस मलमास के भाग्य की कल्पना कीजिए, जिसे पूरी सृष्टि ने अपवित्र कहकर छोड़ दिया था। आज स्वयं बैकुंठनाथ के विष्णु जी उसका हाथ पकड़कर गोलोक के रास मंडल में खड़े हैं और स्वयं साक्षात गोविंद उनके आंसू पोंछ रहे हैं। यही तो है मेरे प्रभु का अगाध, अटूट और निष्कपट करुणा। मेरे प्यारे भक्ति परिवार के सदस्यों, यदि राजा दृढ़धनवा का यह महासंकल्प, प्रकृति का यह अलौकिक चमत्कार, प्यासे हिरण और मूर्तिकार के पत्थर का यह परम सुंदर और प्रेरक दृष्टांत आपके कोमल हृदय की गहराइयों को छू गया हो, तो यदि आपकी आंखों में भी प्रभु के लिए प्रेम का एक छोटा सा आंसू आ गया हो, तो इस कथा की रसमयी हाजिरी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने आलस्य को त्यागे, अपने सुंदर उंगलियों को चलाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से, रोम रोम की श्रद्धा से जयकारा लगाते हुए लिखे, जय श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे राधे। हमारे इस छोटे से प्यारे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि भक्ति की यह अलौकिक गंगा कभी न रुके। इस पावन कथा को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने परिवारजनों, मित्रों और माता बहनों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि इस पुरुषोत्तम मास का पुण्य हर एक आत्मा तक पहुंच सके और सबका कल्याण हो सके। अगले अध्याय 7 में हम सुनेंगे कि जब श्री कृष्ण ने पूछा तो श्री हरि विष्णु ने मलमास के पक्ष में कौन सी अद्भुत दलीलें दी, उन्होंने कैसे मलमास की वकालत की और कैसे दयालु गोविंद ने इस त्यागे हुए महीने को वरदान देकर पूरे ब्रह्मांड का राजा और स्वामी बना दिया। तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहे, सात्विक रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे और पूरी मस्ती में डूबकर प्रभु का नाम जपते रहे। जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। हरे कृष्णा।